Hello students, this is sixth lecture of rectification and second lecture of intrinsic equation from given Cartesian equation. Example 4. To find the intrinsic equation of the Niel's parabola y cube equal to x square. Y cube equal to x square, number 1. It is symmetrical about y एक्सिस. पहली बात तो ये हो गई. इससे ये इशारा हमको मिलता है कि हम ds अपॉन dy वाला फार्मूला यूज करेंगे. इट पासेस थ्रू द ओरिजिन. इट पासेस थ्रू द ओरिजिन. देयरफॉर वी मेजर arc length from the fixed point O 0 0. ओरिजिन से हम आर्क लेंथ मेजर करेंगे. ये हमने जनरल पॉइंट ले लिया P विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई. ये ओरिजिन है. यही आर्क लेंथ हम जनरल आर्क लेंथ लेंगे. इसकी लेंथ हम S से डिनोट कर दे रहे हैं. लेंथ ऑफ द जनरल आर्क. जनरल आर्क कैसे मिलेगा? जनरल पॉइंट लीजिए, उसको किसी फिक्स्ड पॉइंट से मेजर कर लीजिए, तो वही लेंथ ऑफ जनरल आर्क हो जाएगा. तो ये बातें तय हो गई. और हम फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रल ds अपॉन dy वाला. ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल की स्थिति में होता है. यानी कि सब चीज़ हम y के रूप में निकालें, y के फंक्शन के रूप में. टेन साई का मान भी y के रूप में निकालें, s का मान भी y के रूप में निकालें. नेक्स्ट, differentiating one with respect to x, we get 3y square y dash equal to 2x. This implies that y dash equal to 2x upon 3y square equal to 2 upon 3y square into x. x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? y to the power 3/2. यानी दिस इज 2 अपॉन 3 रूट वाई. दैट इज टेन साई ही वाई डेस होता है. टेन साई इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 रूट वाई. इसको नंबर 2 करिए. अब ds अपॉन dy चलो निकाल लें. नाउ ds अपॉन dy इज इक्वल टू, फार्मूला याद है, 1 प्लस 1 बाई वाई डेस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर का उल्टा. वाई डेस स्क्वायर कितना आएगा? 4 अपॉन 9y. इसका उल्टा 9y अपॉन 4. y को फ्री कर लीजिए, यानी कि 9/4 बाहर कर लीजिए. तो 9/4 बाहर आके हो जाएगा 3/2 अंडर रूट. अब यहाँ हो गया y प्लस 4/9. देयरफॉर s इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ से यहाँ पे 0 0 है, तो y को लीजिए. y वेरीज फ्रॉम 0 to y. 0 to y ds अपॉन dy इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to y. ds अपॉन dy की वैल्यू ये है 3/2 अंडर रूट y प्लस 4/9 dy. तो फिगर मिटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है. इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम यहाँ कहीं नोट कर ले रहे हैं. टेन साई इक्वल टू 2 अपॉन 3 रूट वाई. और बकिया सबको हम मिटा दे रहे हैं. तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो सीधा सीधा इंटीग्रल इसका हो जाएगा. इंप्लाइज दैट s इक्वल टू 3/2 y प्लस 4/9 होल टू द पावर 3/2. 1/2 पावर है ना, 3/2 अपॉन 3/2 यानी इंटू 2/3. और लिमिट 0 to y.
इक्वल्स टू वाई की जगह वाई रखिए, तो वाई प्लस 4/9 होल टू दी पावर 3/2 और माइनस वाई की जगह 0 रखिए तो हो जाएगा 4/9 होल टू दी पावर 3/2 इक्वल टू वाई प्लस 4/9 होल टू दी पावर 3/2 माइनस 2/3 होल स्क्वायर अगेन होल टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू वाई प्लस 4/9 होल टू दी पावर 3/2 माइनस 2/3 होल टू दी पावर 3। यह है नंबर 3 और उस पर नंबर 2 डाले थे हम लोग। एलिमिनेटिंग वाई बिटवीन 2 and 3, एलिमिनेटिंग वाई बिटवीन 2 and 3 वी गेट एस इक्वल टू वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू वहां से लगाइए। देखो इससे जो है रूट वाई निकालो, पहले इसको इधर लाके ना, तो रूट वाई बराबर हो जाएगा 2/3, टेन साई नीचे आएगा, ऊपर जाके हो जाएगा कॉट साई। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4/9 कॉट स्क्वायर साई प्लस 4/9 होल टू दी पावर 3/2 माइनस 8/27 इक्वल्स टू, देखो 4/9 पे 3/2 पावर कैलकुलेट हम किए थे, 4/9 कॉमन लोगे ना, 3/2 पावर कैलकुलेट किए थे हम, तो यही आया था, यानी कि 8/27 कॉट स्क्वायर साई प्लस 1 होल टू दी पावर 3/2 माइनस 8/27 इक्वल्स टू 8/27 कोसेक क्यूब साई ना, और माइनस 8/27। सो फाइनली वी गेट एस इक्वल टू 8/27 विद इन द ब्रैकेट कोसेक क्यूब साई माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। आंसर चेक किया जाए, 8/27 कोसेक क्यूब माइनस 1, ठीक। एग्जाम्पल 5, example 5, to find the intrinsic equation, to find the intrinsic equation of the semi cubical parabola, semi cubical parabola एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, नहीं यही तो हम लोग किए थे ना। इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। सेमी क्यूबिकल पैराबोला, तो अगर उस इक्वेशन को देखो, पहले क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब था, यानी एक्स और वाई की भूमिकाएं आपस में बदल गई हैं, तो हमको लगता है फिर सेक क्यूब माइनस 1 में आ जाएगा क्या। इसका फिगर जो है एक्स और वाई की रोल चेंज है ना, पहले वाई के अबाउट सिमेट्री था, अब एक्स के अबाउट सिमेट्री होगा, इसका फिगर इससे बनेगा। स्टैंडर्ड कर्व्स की लिस्ट हम प्रोवाइड किए हुए हैं वीडियोज़ में, उसमें ये सब कर्व्स की चर्चा की गई है। तो शुरू करो पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, नंबर 1, इट इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसमें dx होगा, यानी इंटीग्रल ds/dx dx। इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसलिए हम ओरिजिन से मेजर करेंगे आर्क लेंथ। इट पासेस थ्रू द ओरिजिन,
Therefore, we measure arc length from the fixed point O 0 0 माने ओरिजिन से। तो जनरल पॉइंट ले लिया हमने पी एक्स वाई, और यही जनरल आर्क हो गया, इसी का लेंथ हम एस से डिनोट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2y y dash equal to 3x square implies that y dash equal to 3x square upon 2y। ठीक है ना, ठीक है, x के रूप में सब चीज निकाल लो। implies that y dash equal to 3x square upon 2 into y कितना होगा, x to the power 3/2, x to the power 1.5, दो में से 1.5 गया आधा, दिस इज इक्वल टू 3√x अपॉन 2, दैट इज tan psi इक्वल टू 3√x अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। इसे हम कहीं नोट करना चाहेंगे, tan psi इक्वल टू 3√x अपॉन 2, नंबर 2। समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कोई बड़ी भारी बात थोड़ी। अब जनरल आर्क की लेंथ हम नापेंगे, यानी एस का मान एक्स के रूप में निकालेंगे, ये योजना होती है। नाउ एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x ds अपॉन dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x ds अपॉन dx होता है √1 प्लस y डैश स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x √1 प्लस y डैश स्क्वायर, ये है भैया y डैश, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x/4 dx, यानी कि इक्वल्स टू 9/4 को बाहर खींचिए, 3/2 इंटीग्रल 0 to x √x प्लस 4/9 dx इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2/3 ब्रैकेट x प्लस 4/9 होल टू द पावर 3/2, और फिर इसकी लिमिट 0 to x इक्वल्स टू x प्लस 4/9, x की जगह x रखा, कोई असर नहीं पड़ा, 3/2 माइनस 4/9 होल टू द पावर 3/2। नंबर 3, एलिमिनेटिंग x बिटवीन 2 and 3, तो s और साई कनेक्ट हो जाएगा, वही इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाता है। एलिमिनेटिंग x बिटवीन 2 and 3 वी गेट s इक्वल टू x का मान यहां लाइए, x बराबर कितना होगा, x बराबर देखो पहले √x निकाल लो, तो √x बराबर हो जाएगा 2/3, ये 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, और tan psi। तो अब x बराबर कितना होगा 4/9 tan स्क्वायर psi प्लस 4/9 होल टू द पावर 3/2 माइनस 4/9 होल टू द पावर 3/2 इक्वल टू 4/9 होल टू द पावर 3/2 कॉमन ले लिया हमने सब में से, इस ब्रैकेट में बचेगा tan स्क्वायर psi प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 और -1।
इम्प्लाइज दैट एस इक्वल टू 4/9 को हमने लिख दिया 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, और फिर होल टू द पावर 3/2, और इधर सेक स्क्वायर साई होल टू द पावर 3/2 -1. दिस इम्प्लाइज दैट एस इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया, फिर 3 पावर लगाओ तो जाएगा 8/27, और अंदर कितना हो गया सेक क्यूब साई -1. पिछले वाले में आया था 8/27 कोसेक क्यूब साई -1. तो ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला का इंट्रिंसिक इक्वेशन है. एग्जाम्पल 6. Example 6. To find the intrinsic equation, of the catenary of uniform strength, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू a log sec x बाई ए. एक कर्व होता है, उस कर्व का ये नाम है कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, और एक कर्व होता है उसका नाम होता है कॉमन कैटेनरी. कैटेनरी के 2 प्रकार होते हैं. बीएससी सेकेंड ईयर में आप कैटेनरी चैप्टर ही आपको पढ़ना है, कॉमन कैटेनरी. तो मैं मेरे भी वीडियोस आपको मिलेंगे, दोनों के मिलेंगे, कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के भी और कॉमन कैटेनरी के भी. तो इसे देखिए, y इक्वल टू ए लॉग सेक x बाई ए. ये कैटेनरी ओरिजिन से होके जाती है, इसका हम करेक्टर आपको बता रहे हैं. इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, कॉमन कैटेनरी ओरिजिन से होकर नहीं जाती, उसका वर्टेक्स ऊपर होता है, ओरिजिन से ऊपर होता है. इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है. देयरफॉर वी मेजर द आर्क लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट O 0 0. अब इसको डिफरेंशिएट करिए, टेन साई निकालिए, फिर ds अपॉन dx निकालिए, फिर s निकालिए. प्रोसेस पता हो बस, कोई बहुत कठिन चीज थोड़ी है. डिफरेंशिएटिंग 1, with respect to x, we get y dash equal to a into log sec x बाई ए किसी का इंटीग्रल होता है. अगर वो याद हो तो चट से उसका डेरिवेटिव लिख दें, अगर ना याद हो तो पहले log के हिसाब से होगा. तो जिसका log है वो नीचे आ जाएगा 1 sec x बाई ए इंटू, फिर अब sec के हिसाब से होगा तो sec का होता है sec tan, यानी कि sec x बाई ए इंटू tan x बाई ए. फिर अब ये ढक लिया, x बाई ए के हिसाब से होगा तो 1 बाई ए आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू ये a कैंसिल हो गया, ये sec x बाई ए, sec x बाई ए कैंसिल हो गया, ये आ गया tan x बाई ए. tan का इंटीग्रल होता है log sec. ये तो बहुत हल्का सा सवाल हो गया. y डैश माने tan psi इक्वल टू tan x बाई ए. This implies that psi equal to x by a, number 2. Now ds by dx equals to under root 1 plus y dash square equal to under root 1 plus y dash square माने tan square x by a, tan square x by a equal to under root 1 plus tan square माने sec square x by a equal to sec x by a. Therefore s equal to integral 0 to x ds by dx
इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x sec x by a dx। अब sec का इंटीग्रल क्या होगा? sec का इंटीग्रल log of sec plus tan इक्वल्स टू log of sec x by a प्लस tan x by a। चूंकि वेरिएबल x में मल्टीप्लिकेशन किसका है? 1/a का। डिफरेंशिएट कर रहे होते तो 1/a से गुणा करते, इंटीग्रेशन में उसका उल्टा करेंगे, 1/a से डिवीजन करेंगे, भाग देंगे। 1/a से भाग देने का मतलब a से गुणा करना, तो यहाँ पे हो जाएगा a, और फिर इसकी लिमिट लेंगे। तो लिमिट लेने में a को हम शामिल क्यों करें? 0 to x ऊपर लिखेंगे। implies that s इक्वल टू, x की जगह x रखेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हो गया a log ऑफ sec x by a प्लस tan x by a माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो sec 0 1 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 0 माने log 1 माने 0। फाइनली वी गेट द इंट्रिंसिक इक्वेशन एज s इक्वल टू a log ऑफ, अरे नहीं अभी नहीं, sec x by a प्लस tan x by a। अभी तो निकला नंबर 3, और नंबर 2 क्या था? देखो यही लिखे थे, मिट गया। tan psi इक्वल टू कुछ नहीं जी, psi इक्वल टू x by a आया था नंबर 2। एलिमिनेटिंग x बिटवीन 2 and 3, एलिमिनेटिंग x बिटवीन 2 and 3, s इक्वल टू a log of sec psi plus tan psi। दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो आपके समझ में आया ही होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए वीडियो को, और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा अगले वीडियो में भी।